आज हम लोग बिहार स्पेशल दरोगा, चूंकि डेट अनाउंस होने के बाद बच्चों में वह भूख की स्थिति रहती है, क्या करें क्या ना करें। और ये डेट बहुत नज़दीक होने के कारण 11 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए हम इस 11 अक्टूबर के लिए एक विशेष ऑफर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है बायोलॉजी सब्जेक्ट है। इसमें से एकदम मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। अगर नहीं लड़ना है तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर अंतिम तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि हम आगे भी वीडियो बनाएं, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे। और मैं गारंटी देता हूं कि ये दरोगा में इससे क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है, नहीं लड़ने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। कम से कम आपको 200 से 250 क्वेश्चन दूंगा। इसमें से आपका बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। पहला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। दूसरा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। दूसरा है पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिसके अंतर्गत पौधों के संकटापन्न प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। पौधों ऐसे इसके लिए एक रेड डाटा बुक है जिसमें वैसे पौधों का किया जाता है जो विलुप्त होने वाला है। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म जिसको कहते हैं, अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वह है डिंभक, जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं। रेशम का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। एमेनेसिया मीन्स होता है स्मृति लोप, जो हमारा यादाश्त होता है या यादाश्त जो है समाप्त हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को एमेनेसिया बीमारी के नाम से जानते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। दूसरा है, किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। गोल्डन धाम में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है तथा विटामिन ए का दूसरा रासायनिक नाम एक्सेरोफिटोल है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है ओस्टियोपोरोसिस हड्डी में। कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समूह में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा नामक बीमारी उत्पन्न होता है। यह हमारे ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के कारण जो उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है आयोडीन की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है आपका जीवाणु। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है नमी की मात्रा हेतु। पुदीना के किस भाग में तेल की अधिकतम प्रतिशत है? पत्ती में। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होता है पोषक और औषधि प्रभाव। कुनैन के अतिरिक्त कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? वह है ऑर्टिथर। हम लोग एंजाइम देखेंगे
एंजाइम एक वायु प्रेरक है और एंजाइम को हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है, जबकि कल हम लोग पढ़े थे कि लौह के अंश जो है सबसे अधिक मात्रा जामुन फल में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी है मुर्गी से। उड़ने वाली पक्षी में सबसे बड़ा सारस होता है। ऐसे सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं दूषित भोजन द्वारा, जल के द्वारा। H5N1 ये बर्ड फ्लू, ये वायरस का नाम है। पानी में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी रोग होता है नाइट्रेट से। चट्टान पर उगने वाले पौधे को हम लोग लिथोफाइटा कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइटा, लिथो का मतलब होता है चट्टान। स्थानीय वनस्पति संग्रह को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व दिया जाता है, वह है डायटम। आर्कियोरेप्टिल्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को कहते हैं। जिस तरह से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम लोग विषाणु कहते हैं। मैमथ पूर्वज हैं हाथी का। फिरोमिन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत के किस शहर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया? वह है लखनऊ, जो आपका गोमती नदी पर है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। जैव आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवन में पीड़कनाशी मात्रा को बढ़ाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। भारत में जैव विविधता का ताप स्तर, जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण करती है? इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है। जैव उपाचरण, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचारण कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है? वह घटक है नाइट्रोजन। पूछता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। आपका ऊपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका हाइड्रोजन। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वह है पनीर, जिसको हम लोग चीज भी कहते हैं। जीव के क्लोन अलैंगिक विधियों से उत्पन्न होता है। ऐसे हम लोग जनन की क्रिया लैंगिक जनन के द्वारा होता है, लेकिन जो क्लोन उत्पन्न होता है वह अलैंगिक जनन विधि के द्वारा होता है।